वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द इंटरवल -π to π क्या होता है कि और अगर यदि वो फंक्शन इवन है तो फिर उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है -π to π इंटरवल में। अगर यदि वो फंक्शन ऑड है तो -π से π इंटरवल में क्या होता है। अगर यदि वो फंक्शन कोई पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन 0 से 2π के बीच में क्या होता है, उसमें से ये पढ़े थे कि अगर यदि वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है f 2π - x = fx तो इस केस में फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है। अगर यदि वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है f 2π - x = -x तो इस केस में फूरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है उस फंक्शन के लिए। तो ऐसा हम लोग पढ़े, तो इसमें हम लोग ये देखे कि ये जो इंटरवल है वो फिक्स्ड है, -π to π, 0 से 2π यानी फिक्स्ड। तो अब मान लिया जाए कि वो आर्बिट्ररी टाइप का रहेगा तो फिर हम लोग उस फंक्शन कोई भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द आर्बिट्ररी इंटरवल क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन ओवर द इंटरवल या इन द इंटरवल -c to c+2l। ठीक है, तो इसको आप लिखिए कि इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए let us suppose we want to find Fourier series expansion for the function periodic function fx in the interval c to c+2l। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर दिस वी पुट z = πx/l। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन का हम लोग फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इस इंटरवल में निकालने के लिए हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे z वेरिएबल में, क्योंकि इस तरह के इंटरवल में हम लोग नहीं निकाले हैं। तो इसको मतलब इसके लिए क्या करेंगे, अगर यदि c से c+2π रहता तो हम लोग निकाल लेते। तो हम लोग क्या किए, z = πx/l लिए। अब देखिए तो इससे क्या होगा कि इंटरवल देखिए मेरा चेंज हो जाएगा। देखिए इंटरवल क्या होगा कि जब x का वैल्यू c रहेगा तो z का वैल्यू हो जाएगा मेरा πc/l, यानी इसको हम लोग अल्फा मान लिए। चलिए ठीक है, अब देखिए जब x का वैल्यू मेरा c से c+2l रहेगा तो मेरा z हो जाएगा यानी πc+2l/l। ठीक है, इसमें रख देंगे x का वैल्यू, तो ये मेरा आ जाएगा πc/l + 2l/l, यानी l कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ना भाई πc/l, यानी मतलब क्या है अल्फा + 2π। तो हम लोग ये देखें कि ये इंटरवल जो है ये इंटरवल मेरा चेंज हो जाता है, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जैसे ही ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो मेरा इंटरवल c से c+2l कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा से अल्फ़ा + 2π। ठीक है, क्लियर है, अल्फ़ा से अल्फ़ा + 2π।
चूँकि इस इंटरवल में हम लोग फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन किए हैं, तो ये इंटरवल में चेंज हो गया और फंक्शन जो है ये तो इंटरवल ये इतना चेंज हो गया। अब फंक्शन जो है, अब देखिए फंक्शन भी चेंज होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स से मेरा हो जाएगा, चूँकि x के जगह हम लोग क्या रख दिए हैं, ZL/पाई। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा ZL/पाई, ऐसा। तो ये इसमें चेंज हो गया z में, इसको हम लोग fz मान लिए, ठीक है। तो ये fz जो मान लिए, तो देखिए fz, अब हम ये निकाल सकते हैं कि फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इन दिस इंटरवल इजी वे में निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा इसका फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन, यानी फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इन अल्फा प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा आपका fz इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nz प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nz, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, जहाँ की a नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई, यहाँ पर देखिए c से, यहाँ पर अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, जैसे कि हम लोग उधर c से c प्लस 2 पाई एक्सपेंशन किए थे, ये हो जाएगा fz dz, और ये मेरा हो जाएगा an, ये 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई fz cos nz dz, ठीक है। एंड bn हो जाएगा 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई fz साइन nz dz, जहाँ की n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये मेरा fz का एक्सपेंशन निकाला, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx इन c से c प्लस 2 है, इसमें निकालना है। अब देखिए इसमें निकालना, चूंकि तो हम तो अभी fz में निकालना है, तो ये fz क्या है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फंक्शन है फ्रॉम fx, तो इसको हम लोग फिर से fx में चेंज करेंगे। देखिए तो fz को फिर से हम लोग fx में चेंज करेंगे, तो z को x वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो उसे देख लीजिए कि इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सिंस z इज इक्वल टू पाई एक्स बाय सी है, तो यहाँ पर देखिए इसमें z मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz बराबर पाई सी बाय एल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाय एल dx। अब देखिए इसमें लिमिट भी चेंज होगा, तब लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई है और dz से हम लोग dx में ला रहे हैं, तो फिर चेंज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, बताइए कि ये dz लिमिट हो जाएगा जब z का वैल्यू अल्फ़ा रहेगा, चलिए अल्फ़ा रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या, ZL/पाई, ठीक है। तो z का वैल्यू अल्फ़ा रहेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी अल्फ़ा L बटा में पाई। समझ रहे बात कि z के जगह हम लोग अल्फ़ा रख देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कि ये अल्फ़ा मेरा क्या था, पाई सी बाय एल था इंटू एल बाय पाई। आप यहाँ पर अल्फ़ा बराबर पाई सी बाय एल आप देख सकते हैं कि हम लोग जो अल्फ़ा बराबर पाई सी बाय एल माने थे, तो ये क्या हो गया ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये c, यानी जब x का मान, दैट इज हम लोग देखें कि z का मान अल्फ़ा होता है तो x का मान c हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर z का मान अल्फ़ा प्लस 2 पाई रहेगा तो फिर x का मान क्या होगा, तो सिंपल है,
तो x का मान क्या होगा, यहाँ पर निकाल सकते हैं ना, z की जगह हम लोग क्या रख देंगे, अल्फा प्लस 2 पाई l बाय पाई। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि अल्फा l बाय पाई प्लस 2 पाई l बाय पाई, यानी पाई पाई कैंसिल हो गया 2l। अब देखिए यहाँ पर अल्फा l बाय पाई इज इक्वल टू क्या है, अल्फा l बाय पाई, इसको रख सकते हैं, यहाँ पर रखिए। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, पाई सी बाय एल, यानी पाई सी बाय एल इंटू एल बाय पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, एल एल भी कैंसिल हो गया, यानी सी हो गया। तो हम लोग ये देखें कि z का मान अगर अल्फा प्लस 2 पाई है तो x का मान c प्लस, यानी यहाँ पर क्या बचा, c प्लस यहाँ पर 2l बचा था। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम लोग ये देखें दैट इज z का मान अल्फा प्लस 2 पाई रहता है तो x का मान c प्लस 2l हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से कि डेरिवेटिव भी मिल गया, लिमिट भी मिल गया, तो अब इसके अनुसार से हम लोग यहाँ पर चेंज कर दें। तो देखिए 10 we get, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, 10 we get अब ये एफ जेड है, तो एफ जेड की जगह हम लोग क्या रख दिए, पाई एक्स बाय एल। समझ रहे हैं बात को, चूंकि जेड बराबर इतना है। अब ये क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन। अब जेड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यानी पाई एक्स बाय एल। ठीक है, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। ये मेरा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकला एफ पाई एक्स बाय एल का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिटाता हूँ भाई। तो अब देखिए यहाँ पर ए नॉट भी चेंज होगा तब, जहाँ की आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, 1/2 पाई, और ये हो जाएगा जब अल्फा रहता है तो x का वैल्यू c होता है, तो यहाँ पर c हो जाएगा। जब z का वैल्यू अल्फा प्लस 2 पाई रहता है तो c का वैल्यू c प्लस 2l होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस 2l। अब देखिए यहाँ पर z के जगह हम लोग क्या रख देंगे, z के जगह रख देंगे पाई एक्स बाय एल। ठीक है, पाई एक्स बाय एल। अब डी जेड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, पाई बाय एल, यहाँ पर रख दिए पाई बाय एल डी एक्स। ठीक है, सिंपल है। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये थोड़ा सा हम लोग पहले यहाँ सबको हम लोग चेंज कर दें। तो ये भी यहाँ पर c से c प्लस 2l हो जाएगा, और ये एफ जेड की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, पाई एक्स बाय एल। सिंपल है, चूँकि चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे भाई, यानी कितना, पाई एक्स बाय एल लिख देंगे, और यहाँ पर डी जेड के जगह पाई बाय एल डी एक्स। ठीक है, उसी तरह से सेम हो जाएगा यहाँ पर बी एन का भी वैल्यू, यानी सी से सी प्लस 2 पाई, और एफ जेड की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बताइए, पाई एक्स बाय एल। ठीक है, और यहाँ पर जेड की जगह बताइए पाई एक्स बाय एल हो जाएगा, और यहाँ पर पाई बाय एल डी एक्स हो जाएगा। चलिए ये मेरा निकल गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एफ, ये तो कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ पाई एक्स बाय एल बराबर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि ये देखे थे कि एफ जेड बराबर एफ स्मॉल एफ जेड एल बाय पाई। ठीक है, ऐसा। अब देखिए कि ये एफ जेड बराबर है, तो यहाँ पर देखिए कि एफ पाई एक्स बाय एल बराबर क्या होगा, यानी जेड की जगह ये रख देंगे। तो रखिए जेड की जगह हम लोग रख देंगे
पाई एक्स बाय एल इंटू एल बटा में पाई, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये देखें कि जहाँ पर कैपिटल एफ पाई एक्स बाय एल रहेगा तो वहाँ पर आप क्या रख देंगे, एफ एक्स लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये निकल गया, देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये निकल गया कि कोई भी तो इस तरह से हम लोग का निकल गया कि एफ एक्स बराबर दिस वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई सी से सी प्लस 2l एफ एक्स। ये देखिए ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ बाहर आकर के। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, है ना। thus एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos n pi x by l plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n pi x by l, जहाँ की a नॉट इज इक्वल टू, यहीं पर लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि समझने के लिए, ठीक है। Where a naught is equal to 1/2l c to c plus 2l fx dx a n is equal to 1/2l c to c plus 2l fx cos n pi x by l dx and bn is equal to, यहाँ पर ये हो जाएगा 2l fx cos nx by l dx। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कोई भी पेरियोडिक फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द इंटरवल c to c plus 2l क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर यदि c का वैल्यू 0 रहेगा तो फिर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है। तो आप सिर्फ वहाँ पर क्या रखना है कि इंटरवल हो जाएगा 0 से 2l, तो सिर्फ इंटरवल जो है 0 से 2l हो जाएगा और उस तरह से a नॉट a n b n निकाल सकते हैं और ऐसा सच रहेगा। अब देखिए अगर यदि हम c का वैल्यू -l लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो इंटरवल हो जाएगा -l to l। अगर यदि c का वैल्यू हम लोग -l लेते हैं तो ये हो गया। अगर इंटरवल -l to l रहेगा और वो फंक्शन इवन होगा तो फिर क्या होगा, अगर फंक्शन ऑड होगा तो फिर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा इस केस में, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर हैं कि इवन होता है तो क्या होता है, ऑड होता है तो क्या होता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये जाने कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ओवर द आर्बिट्ररी इंटरवल c to c plus 2l क्या होता है। धन्यवाद, आप लोग जाने। अब लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा, यानी दैट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन। थैंक यू।